हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अभी ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो डेट है वो है 14 जुलाई 1789। ये कब हुई थी? 14 जुलाई 1789। कहाँ पे? पेरिस में। पेरिस में उस टाइम बहुत सारा र्यूमर्स फैल रहे थे, अफवाहें फैल रही थी। उनमें से एक अफवाह ये भी थी कि किंग ने अपने सिपाहियों को बोल दिया है कि वो जाके उधर पेरिस में जाके फायर कर दे। जो भी सामने आता है, जो भी लोग आते हैं उधर जाके फायर कर दे। और इसी को देखते हुए पेरिस में 7,000 मेन एंड वुमेन, 7,000 लोग इकट्ठे हो गए थे इसी अफवाह के कारण। और उन्होंने क्या किया? अपनी फौज बना ली। उसके बाद वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में अलग अलग जगह पे जाके हथियार ढूंढने की कोशिश करने लगे। अभी हथियार ढूंढ रहे थे। क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि उनको डर था अगर आर्मी आई या कुछ लोग आए तो उन्हें भी तो लड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। इसलिए उसमें क्या हुआ, उधर एक 100 लोगों ने 100 लोग आकर उन्होंने 100 लोग वेस्टाइल एक किला था पेरिस में, उधर हमला कर दिया। वेस्टाइल किला था, उधर हमला करते। उधर उन्होंने हमला क्यों किया? उनको लगा कि उधर उन्हें हथियार मिल सकते, उनको तो हथियारों की जरूरत है। तो उधर वो गए हथियार ढूंढने के लिए, और उन्होंने उधर जाके क्या किया? उधर जाके उनको हथियार भी मिल गए, और साथ में उन्होंने हथियार से वेस्टाइल का जो कमांडर वो वेस्टाइल उसे मार दिया। और वहां से 7 लोगों को छुड़ा ले गए। 7 जो प्रिजनर्स थे उनको वहां से ले गए। और उसके बाद ऐसे ही उधर पेरिस में ये जो वायलेंस है ये चलती रही। पेरिस में ये वायलेंस उस दिन चलती रही। अभी हिस्टोरियंस की बात मानिए तो वो कह रहे थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो मेन रीजन था, वो रीजन एक रीजन अकेला नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत रीजन थे। उसका जो मेन रीजन हम कह सकते हैं वो है उधर लोगों को हाई प्राइस हो रहा है। उधर लोगों की जो मेन डाइट है ब्रेड, उसकी प्राइस बहुत ज्यादा थी। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि वेस्टाइल के किले के आसपास कैसे लोग इकट्ठे हैं। देखिए कैसे लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं और इधर किले को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। उस टाइम लोगों के जो वायलेंस बहुत ज्यादा आ गया था, उनके अंदर वायलेंस का उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया था। अब हम बात करेंगे उस टाइम की फ्रेंच सोसाइटी के बारे में। 18th सेंचुरी की फ्रेंच सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। उस टाइम 1774 में एक रूलर आया था, वो था लुई 16। कब आया? 1774 में। और वो बोर्बन फैमिली का मतलब उसका जो वंशज था वो। और 20 इयर्स, जब वो 20 इयर्स था तो उसकी शादी हो गई थी ऑस्ट्रियन की प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट से। अब जैसे वो राज पे आया, उसने क्या देखा कि उसका जो ट्रेजर है, उसके जो मतलब खजाना है वो खाली है। खाली इसके पीछे क्यों खाली है? इसके पीछे कई रीजन थे। अब जो सबसे पहला रीजन था वो था कि फ्रांस के वॉर्स बहुत हुआ करती थी उस टाइम, जिसने वॉर्स का आपको पता है, तो वॉर्स होती है तो उधर सोर्सेज की जरूरत पड़ेगी तो पैसे खर्च होंगे। और दूसरा जो रीजन था उधर कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। उधर एक पोर्ट था वर्साइल्स का, उसकी तो मेंटेनेंस पे बहुत खर्च हो जाएगा था। और तीसरा जो रीजन है वो है, अभी जब लुई 16 आया उसने क्या किया? 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, जिससे ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए वॉर की। अभी उनसे वॉर की तो उस वॉर में बहुत पैसे खर्च हुए, जिससे क्या हुआ? जो सरकार थी, उधर की गवर्नमेंट थी, उनको कर्ज लेना पड़ा। कितना? 2 बिलियन लीवर्स उस टाइम की करेंसी थी जो फ्रांस में चलती थी। अभी जो लैंडर्स थे, जो लोन्स देते थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कर दिया। उन्होंने 10% तक इंटरेस्ट कर दिया लोन्स पर, अपने ही गवर्नमेंट पे।
पर जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उनको अब बहुत अपना कितना बड़ा उनका जो बजट का जो हिस्सा था वो उनको सिर्फ अपने रेंट देने, बहुत बड़ा जो अपना परसेंटेज थी बजट की वो रेंट देने में ही निकल रही थी, इंटरेस्ट पे करने के लिए चली जाती थी। और इसका जो चौथा रीजन था वो था, कितने रीजन है, मेंटेनिंग कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ऑफ आर्मी, रनिंग गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल यूनिवर्सिटी, सब कुछ, इन सब के लिए पैसे तो चाहिए, अभी हर चीज के लिए पैसे चाहिए होते हैं। अभी जो आगे रीजन थे उनमें से एक रीजन ये भी था, जो फ्रेंच सोसाइटी थी उस टाइम की, वो 3 स्टेट्स में बटी हुई थी, और उसमें से थर्ड स्टेट को भी अकेला टैक्स पे करना होता था। बाकी की जो 2 स्टेट्स थी वो पे करती नहीं थी, क्योंकि उनको प्रिविलेजेस मिले थे गवर्नमेंट से, उनको सुविधाएं मिली थी, इसलिए जो अभी कम लोग पे करेंगे टैक्स तो फाइनेंशियल बर्डन आएगा, फाइनेंशियल बर्डन थर्ड स्टेट पे आता था, वो इतना टैक्स पे नहीं कर पाते थे। अभी ये बता रहे हैं कि जो ओल्ड रीजन किसको बोला गया, वो जो फ्रेंच की सोसाइटी है 1789 से रेवोल्यूशन से पहले की सोसाइटी को ओल्ड रीजन बोला। अब हम बात करते हैं उधर की सोसाइटी को अच्छी तरह जानने की कोशिश करते हैं। अब फ्रेंच सोसाइटी में पीजेंट्स 90% पॉपुलेशन पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, और पर कुछ लोगों के पास ही अपनी खुद की लैंड थी, बहुत कम लोगों के पास अपनी खुद की लैंड हुआ करती थी। About 60% of land was owned by nobles, church and richer members of the third state. जो लैंड का टोटल हिस्सा था 60% तो नोबल्स, चर्च एंड रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट के भी कौन से मेंबर, जो अमीर थे, जिनके पास पैसा था, उनके पास हुआ करती थी। अभी जो फर्स्ट 2 स्टेट्स के जो मेंबर्स थे उनको बोला जाता था, जो फर्स्ट स्टेट के मेंबर थे उनको बोला जाता क्लर्जी, दूसरे स्टेट को नोबिलिटी। इनको क्या था, इनको प्रिविलेजेस मिले हुए थे, इनको गवर्नमेंट से प्रिविलेजेस मिले हुए थे बर्थ के आधार पर। कैसे मिले थे, क्योंकि वो एक क्लर्जी की फैमिली में बोर्न किया था, उन्होंने बोर्न हुए थे, जन्मे थे, इसलिए उनको मिले थे। और सबसे बड़ा प्रिविलेज था वो था एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस, उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। दूसरा, उनको फ्यूडल प्रिविलेजेस भी हुआ करते थे, और उनको टैक्सेस, उनको तो टैक्स मिला करता था, पीजेंट से टैक्स मिला करते थे, और रेदर कि उनको पे करना पड़े, उनको टैक्स मिला करता है। अभी जो चर्च थी वो एक टैक्स मिला जाता, उसको वो कहते थे टिथ। वो कहाँ से मिलता था, वो पीजेंट से मिलता था उनको। पीजेंट्स, वो टिथ में क्या होता था, जो पीजेंट्स जो टोटल खेती करते थे उसके जो प्रोडक्शन होती थी उसका 1/10 उनको टैक्स को पे करना पड़ता था, क्योंकि वो उनको टैक्स पे करना पड़ता था जो गवर्नमेंट ने इशू कर रहा। अभी जो दूसरा टैक्स था थर्ड स्टेट को पे करना पड़ता था वो था तेल, और वो क्या था, वो जो डायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट को देना पड़ता था। और इनडायरेक्ट टैक्सेस तो होते थे, जैसे जो उधर की जो कंजप्शन थी, जो एवरीडे कंजप्शन, जैसे सॉल्ट, तंबाकू, इन सब पे टैक्स गवर्नमेंट ने लगा ही रखा। और लीवर की बात करें, उस टाइम की करेंसी 1794 के पहले की, क्लर्जी जो पर्सन्स चर्च के काम के रिलेटेड हुआ करते थे, चर्च से एसोसिएटेड थे। फिफ्थ, मैंने आपको बता दिया, जो टैक्सेस थे, जो टैक्स उनको पे करना पड़ता था, पीजेंट्स को, किसको पे करना पड़ता था, चर्चिस को, कितना 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तेल जो डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता था स्टेट को।